Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Oh God, I can't. वो मोमेंट मेरे लिए अलग ही थी यार. मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अभी भी रो रहा हूँ अगर मैं सोचूंगा उस बारे में आगे. बट इट वाज द नेक्स्ट लेवल मोमेंट यार. वो जो भाई मैं तब कंट्रोल ही नहीं कर पाया. मेरे को लगा कि यार शिट यार, फिर करण ने मेरे को जो hug किया, करण भाई ने, एंड आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ. आशा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और बस गुड फ्रेंड्स हैं. ट्रॉफी को गले लगाना सीरियस है जब मैंने लगाया उसको. आई थिंक वो ट्रॉफी मेरी हुई थी वहीं पे. वो बस ट्रॉफी पड़ी किसी और के घर पे, लेकिन वो ट्रॉफी है मेरी. तो मेरी पर्सनल ओपिनियन हो तो मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आ गया था इस शो में. वो शो में अगर होता तो वो भी बहुत पोटेंशियल होता, और वो बहुत, आई एम श्योर वो टॉप 3 में 100% होता. वो पता नहीं शमिता के साथ जो इस शो के एंड के दिनों में, अभी आखिरी 10 दिनों में जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक जो बिल्डअप हुआ है, एक की आंखों में आंसू तो दूसरे की आंखों में आंसू आते ही थे, ऐसा था. Hi guys, this is Simran, and joining me for a conversation today is the boy who literally was teary-eyed when Salman Khan was holding his hand yesterday. And अभी भी बहुत ही ज़्यादा red लग रहे हैं प्रतीक. You're looking so upset, and I think a lot of your fans are feeling the same vibrations at the moment. Tell me, how was that moment like? देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं भगवान को कभी चैलेंज नहीं करता. जो वो चाहता है, जो वो बेहतर के लिए करता है, वो करता है, और उसने बेहतर के लिए किया जो किया है. ऑब्वियसली ट्रॉफी मुझे चाहिए थी, बट जो मैंने उस ट्रॉफी को गले लगाया ना, सीरियस है जब मैंने लगाया उसको, आई थिंक वो ट्रॉफी मेरी हुई थी वहीं पे. वो बस ट्रॉफी पड़ी किसी और के घर पे, लेकिन वो ट्रॉफी है मेरी. वो प्यार मोहब्बत जो मुझे बाहर आके मिली है, मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, और वो बहुत मायने रखती है. एंड मैं एक्चुअली यू नो था अपसेट, और पता नहीं शायद अभी भी होऊंगा थोड़ा, बट मैं खुश भी हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज इतना प्यार. तो वो जो प्यार मुझे मिल रहा है ना, वो मेरे को उस चीज को ओवरकम करने में बहुत हेल्प कर रहा है, और वो बहुत जल्दी हो रहा है. क्योंकि इतना प्यार मैंने नहीं देखा भैया अपनी जिंदगी में. दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि पीपल आर सपोर्टिंग एंड लविंग मी सो मच, एंड इट इज नेक्स्ट लेवल. इट इज लाइक आई कांट बिलीव, आई कैन बिलीव इट, बिकॉज आई बिलीव्ड इन इट, एंड दैट इज व्हाई वो चीज हुई है. मैंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज को अपने दिल से चाहा, और पूरी कायनात ने मुझे इससे मिला दिया है. We see balloons behind you. Were there surprises planned for you, waiting for you? Yeah, look, yeah. Wow. So for Insane. my family, ये जो है ना चीज, ये जब मेरे परिवार के लिए मैं विनर हूँ, तो मैं जेन्युइनली अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को दिल से एक्सेप्ट किया यार. मेरी पूरी फैमिली ने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया यार कि मैं हूँ. तो और जो प्रतीक फैम है, उन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे दिल से इतना प्यार मोहब्बत दिया, तो मुझे लगता है कि बस इससे बड़ी बात कोई नहीं है यार. True. अब वो जो परिवार है वो भी आपका इतना सिर्फ 2 लोग का नहीं है, अब इतना बढ़ चुका है, because you have Pratik fam and that hashtag was doing crazy numbers. क्योंकि when the winner was announced, I went on to Twitter and it literally showed number 1 trending was Pratik. So I was like, the kind of love that you see, that was just incredible. सिमरन, मैंने हमेशा एक बात अंदर बैठे हुए सोची है कि यार ये जो मेरी जर्नी है, जो डे 1 से लेके आखिरी के दिन तक रही है, जो ग्रोथ मेरी रही है, वो मैं कभी देख नहीं पाऊंगा. क्योंकि मैं अंदर मेरे को पता नहीं, वो एक फॉलोअर जो बड़े हैं, वो जो एक लाइक मेरी फोटो पे आया है, वो जो एक कमेंट मेरे को आया, मैं कभी नहीं देख पाया, ना मैं कभी देख पाऊंगा. मेरी बहन ने, मेरे सारे चाहने वालों ने वो चीज देखी है, और वो एक पल देखा है, वो एक सेकंड मेरी ग्रोथ देखी है, और वो इतनी स्पेशल चीज है कि मैं क्या बताऊं. और वो मतलब मैं क्या बताऊं यार, वो ट्रेंडिंग, वो ट्रेंड्स, वो सब मैंने नहीं देखे, लेकिन मेरी बहन ने जब मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाया, तो मुझे मतलब कभी कभी लगता है कि ये सपना है यार. इट्स लाइक अ ड्रीम. इट इज लाइक अ ड्रीम जस्ट कम ट्रू, जेन्युइनली यार. And now you will be living the dream. Once you are now outside, you will get to know that how many people are going crazy behind those abs, and how many girls are going to be falling for you now. Coming to your 2 best friends in the show, Shamita and Nishant. Shamita ke sath your OTT journey was kind of rocky, but she of course always sort of liked you in a way ki you are a very hardworking boy. And कल उन्होंने कहा that he is the boy who was literally eating, sleeping, breathing Big Boss. Tell me, how was it like to have those 2 pillars of support and the trio who people loved, Pranisha? So निशांत के साथ ऑब्वियसली OTT के स्टार्ट से ही एक बॉन्ड ऐसा बन गया था कि बस हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते यार. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी हो गई थी कि चल निशांत, तेरे को जहाँ से लगेगा तू मेरे लिए खड़ा होगा, मैं तेरे को जहाँ से लगेगा मैं तेरे लिए खड़ा होगा, और हम खड़े रहे. बट शमिता के साथ जो इस शो के एंड के दिनों में, अभी आखिरी 10 दिनों में जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक जो बिल्डअप हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था.
बट आई genuinely love Shamita. She's an amazing woman. उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और हम एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े रहे ना एंड में कि एक की आंखों में आंसू तो दूसरे की आंखों में आंसू आते ही थे, ऐसा था कि मतलब वहां से आंसू टपकना शुरू होगा और यहाँ से टपकना शुरू हो जाएगा दूसरे की आंखों में। इतना एक वो प्यार और मोहब्बत बढ़ गई थी, इतनी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, विच इज जेन्युइनली यार वो इतनी आसानी से नहीं होती है चीजें यार, इतनी आसानी से ये इतना दिल नहीं जुड़ते हैं यार। You know, a lot of your fans or like a fair amount of people were wanting कि हम mentor और student का एक साथ top 2 देखते तो और मजा आती। Did you also feel at some point because सलमान सर तेजस्वी को बिठा के आप दोनों का हाथ पकड़ के भी खड़े थे एक point पे and you held Karan and you were crying your eyes out. Oh God, I can't. वो मोमेंट मेरे लिए अलग ही थी यार, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अभी भी रो रहा हूं, मैं सोचूं बहुत बार आई डोंट थिंक अबाउट इट, आई वांट टू क्राई राइट नाउ, बट इट वाज द नेक्स्ट लेवल मोमेंट यार। वो जो जब भाई ने मेरे को बिठाया और उसके बाद जब मैंने आंखें बंद करी, मेरे को चीखने चिल्लाने की आवाज आई, पूरे सेट पे मेरे को बस चीयरिंग सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें खोल के देखी और भाई तेजस्वी को लेके आए थे और उन्होंने मेरे को वहां से उठाया और फिर लेके गए। भाई मैं तब कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मेरे को लगा कि यार शिट यार, फिर करण ने मेरे को जब हग किया, करण भाई ने, एंड आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ, आई जस्ट genuinely just cried my heart out. I was like यार okay man, let it go, रो ले भाई, जितना रोना है रो ले यार, कुछ नहीं होता यार, रो ले। You know, a lot of your fans were like making videos and posting, अरे यार इससे अच्छा तो बिचुकले को जिता देते। There's a lot of flack also that's coming Tejasvi's way. What do you have to say when it comes to her winning? देखो उसकी भी मॉम डैड ने उसके लिए बहुत दिन रात दुआ करी, उसके भाई ने बहुत दिन रात दुआ करी, उसके फैंस ने भी बहुत सपोर्ट किया उसको। आई थिंक वो डिजर्व करती थी तभी वो जीतती है, नहीं तो वो नहीं जीतती। एंड मैं भी डिजर्व करता था प्यार मोहब्बत जीतना, और मैंने वो जीता है, उसमें कहीं पे भी कमी नहीं हुई। मुझे लगता है कि कहीं पे 1% में मुझे अपने लिए कमी कहीं नहीं लगी। इतना प्यार मोहब्बत मुझे लगता नहीं है किसी को मिला है जितना मुझे मिला है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड मैं जितना भी बोलूँगा कम है। मैं बस प्रतीक फैम, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मेरा दिल, मेरी जान सब आप लोगों के लिए, आप लोगों के नाम है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। You know, also Umar got evicted and उस time पे a lot of fans were like कि how fair or unfair is this, because Karan did something which was exactly very similar, and then Karan wasn't evicted and Umar was. So do you personally think that Umar was a softer target to like evict? Honestly मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों इंसिडेंट्स आपके साथ ही हुए हैं, that you know घर में। मैंने दोनों के टाइम पे भी अपील नहीं करी कि भैया किसी को बाहर निकालो। आई डोंट नो कि वो चीज क्यों हुई उस समय, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि देखो चीजें होती हैं यार, ठीक है। सलमान भाई ने भी करण को वार्निंग दी थी कि मत करो, अगली कॉन्सिक्वेंस होंगे। सलमान भाई ने उमर को भी वार्निंग दी, बट वार्निंग के बावजूद वो चीज उमर से हुई, तो आई थिंक वो रीजन था उसकी वजह से जो हुआ। बट अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन हो तो मैं नहीं चाहता था कि उमर बाहर जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आ गया था इस शो में और उसने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी खुद कमाई थी, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड क्या बोलूं, राइट, यू नो जाते भी उसको यही बोल रहा था, जब गया भी मेरे लगाया, मैंने उसको हाथ मिला के बोला कि तो मैंने उससे पहले भी, मतलब मेरे दिल में नहीं था कि यार क्या है यार, मतलब एक लंबी जर्नी इंसान तय करके आता है और थोड़ी सी भूल के चक्कर में वो सारा पानी फिर जाता है उसके ऊपर। आई विश वो चीज ना होती, वो शो में अगर होता तो वो भी बहुत पोटेंशियल होता और वो बहुत, आई एम श्योर वो टॉप 3 में 100% होता। वो पता नहीं क्या होता, मतलब मैं क्या बोलूं। True. We saw very controlled Pratik this time, specifically जब सलमान सर ने आपको वीकेंड पे समझाया था। We just saw you like 360 degree, so much control अपने आप के ऊपर। How much did it take from you, and was that a very conscious decision moments में, because we saw you take a step back and internalize your anger अच्छे से। आप ज्यादा इमोशनल भी दिखे इस बार प्रतीक, बहुत बार जैसे डांस करते हुए काफी दिखे, वैसे इमोशनल भी बहुत दिखे। तो सलमान भाई मेरे रोल मॉडल है, मेरी इंस्पिरेशन है, ही इज माय आइडल एंड आई वांट टू बी लाइक हिम इन माय लाइफ। सो मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेके, मैंने बहुत क्लियरली बोली थी। जब मुझे लगा कि सलमान भाई को कोई मेरी चीज अच्छी नहीं लग रही, बीइंग माय आइडल, अगर मैं उनकी बात ना मानूं, अगर वो उनको जेन्युइनली नहीं अच्छी लगी तभी वो मुझे बोल रहे हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे मेरे को तब बोल रहे हैं। मुझे जेन्युइनली जब मैंने सोचा इस बारे में तो मेरे को लगा कि यार बात सही है यार, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूँ कि वो भी अप्रिशिएट करे, वो भी मेरे ऊपर प्राउड फील करे,
उन्होंने नेक्स्ट वीक में ही मेरे को बोला कि प्रतीक आई एम प्राउड ऑफ यू, यू डिड अ गुड जॉब। मुझे लगा था कि मैं उस वहाँ पे मेरे को जेन्युइनली बहुत दिल से खुशी हुई कि मेरे को लगा कि यार मैंने जिस इंसान की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ बोला, समझाया और मैंने उसके ऊपर इतना अमल किया कि वो इंसान मेरे ऊपर इतने कम समय में मेरी इमेज उनके दिमाग से बदल गई है। तो आई रियली अप्रिशिएटेड इट यार। We saw you leave with Akasa yesterday. Already fans are like, is there something that's cooking? कि Akasa के साथ हमने प्रतीक को निकलते हुए देखा सेट से. So yeah, Akasa और मैं बहुत अच्छी दोस्त हैं and we are very good friends और बस good friends हैं। She's a very nice girl and she has a lot of potential in her। अगर वो शो में और देर तक रुकती तो वो बहुत कमाल कर देती, बट पता नहीं क्या हुआ कि वो वोट्स की कमी की वजह से जाना पड़ गया उसको। बट वो अल्टीमेट है यार, वो लड़की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, very highly opinionated and I wish the best for her। She's a great girl and she's always going to be my friend। Now, She's what very are the nice। plans, Pratik, in terms of work? Are we going to see you in Khatro Ke Khiladi? Are we going to see you explore more reality? Or you want to get into acting? My goal is acting, obviously, movies, TV, web, everything that comes my way, I'm going to take it. And obviously, reality shows भी आएंगे, खतरों के खिलाड़ी वगैरह कुछ होगा तो मैं obviously करूँगा, because वो एक thrilling चीजें हैं ये। I love you, शेर चीते मेरे आसपास हो, मजा आता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी मैंने कुछ प्लान ऐसा किया नहीं है, जो आएगा I'm going to take it happily, भगवान का शुक्र करूँगा और बस जिंदगी में बढ़ते जाऊँगा। Okay, just one last thing. You know, the incident that happened between Teja and Shamita, where, you know, Teja was pulling Shamita. You were the one actually wanted to know from you specifically because कि आप ही थे वहाँ पे and we saw that, you know, अगर आप पकड़ते नहीं तो she would have fell on her face. If you can just, you know, elaborate a little from your point of view also, because बहुत ज़्यादा fan war चल रहा था. वहाँ पे कौन सी भावनाओं में ऐसा बह गई थी, उसने शमिता की आगे से की टांग पकड़ी और शमिता के हाथ ऐसे थे पीछे की तरफ और टांगे उसके हाथ में थी और उसकी गिरती मुंह के बल। तो मैंने जो अगर उसको पकड़ना चाहता तो वो सीधा मुंह के बल गिरती और उसके कुछ चोट लग जाती बहुत बुरी तरह से। और जैसे भी मारने के लिए तैयार ही नहीं थी भाई। मैंने उसको बहुत बार बोला कि वो मुंह के बल गिरती, वो कह रही थी वो मैं नहीं गिरने देती। उसको रियलाइज भी नहीं होता कि वो कब गिर जाती, क्योंकि उसके हाथ पैर पकड़ के वो पीछे थी और वो मुंह उसका आगे था शमिता का और वो आगे की तरफ गिर जाती। सो यू नो, भावनाओं में बह के आप कोई बात नहीं, अपने आप को काबू करो थोड़ा। बट ठीक है, क्या बोलूं, इमोशंस वहाँ पे आए थे, बट फिर भी इमोशंस आए होने के बावजूद भी भैया ऐसी चीजें मत करो जिससे किसी और को चोट लगे। मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। मैंने बार बार इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोवोकेशन के अंडर कोई चीज नहीं कर रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग until and unless you provoke। and I don't think वहाँ पे भी प्रोवोकेशन थी, वहाँ पे टास्क चल रहा था and I was completely wrong। और रही बात और भी हिंसा की जो चीजें हुई हैं, I was completely opposite against it। ऑब्वियसली मैं चाहता था कि उनको एक मौका मिले, क्योंकि वो मेरे को क्या होता है ना कि जब मेरे ऊपर चीज होती है ना तो मुझे लगता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ मच टू मच। मेरे को लगता है कि मैं ले सकता हूँ, आई कैन टेक इट यार, इट्स ओके, क्या एक धक्का मारा कोई दिक्कत नहीं है, 2 धक्के मारे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले सकता हूँ। बट वहीं पे जहाँ पे कोई किसी और के खिलाफ होता है ना कोई चीज, तो मेरे को तब नहीं मिल सकता। आई कांट टेक इट। आई कैन टेक अ स्टैंड वेरी नाइसली, वेरी स्ट्रांगली फॉर समवन एल्स, बट मुझे लगता है कि अपने ऊपर मेरे ऊपर बात आती है, मैं ले सकता हूँ यार वो चीज, यार मैं झेल लूंगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एंड तभी कई बार मैंने कुछ लोग जो है थोड़ा वो भी हुए, बट कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं अब, मेरे को उससे बड़ी चीज कोई है नहीं। अभी कौन कौन होने वाला है प्रतीक का फ्रेंड सर्कल बाहर? घर से किस किस से मिलना चाहते हो बाहर, और किससे नहीं मिलना चाहते? ऐसा कोई नहीं जिससे मैं नहीं मिलना चाहूंगा यार। जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ मैं अच्छा रहूंगा। एंड ऑब्वियसली जो मेरे डेफिनेटली जिनको मैं प्यार करता हूँ, राखी, जीजू, अपना देवलीना है, अकाशा है, अपना निशांत है, शमिता है, ऑल दीज पीपल दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स। दे जेन्युइनली केयर्ड फॉर मी इन द शो। उन्होंने उनकी आंखों में मैंने केयर देखा है यार, और वो इतनी आसानी से कोई किसी की केयर नहीं करता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे इंसान से यार। अगर कोई जेन्युइनली मेरे लिए यहाँ पे केयर करते आया है ना, तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और मेरा ये फर्ज बनता है कि भैया मैं उनसे जिंदगी भर निभाऊं, और मैं निभाऊंगा। Amazing. What is your message to the Pratik fam who's been watching to just hear things from you and बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस इंटरव्यू का भी? प्रतीक फैम, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस। आप लोगों ने मेरी बहन प्रेरणा को इतना सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने दिन रात प्रेयर्स करी है, और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। प्रेरणा ने दिन रात जाग के काटी है, एंड यू गाइस हैव लाइक जस्ट बीन एंडलेस एंड अनकंडीशनल। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया भाई। मैं एक्सपेक्टेड था, मैंने बिलीव किया था, मैंने दिल से चाहा था इस चीज़ को, तभी ये हुआ है। बट मैं जेन्युइनली आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं किसी भी तरीके से अगर आप लोगों का शुक्रिया अदा कर पाऊँ तो मैं करूँगा बिल्कुल हर तरीके से। आई लव यू ऑल
Thank you so much, man. Thank you so much, Pratik, and all the best. We hope to see more from you. 100%, yeah, 100%. Thank you so Thank much. you so much. Thanks. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.